आसान नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। ज़िंदगी का एक दिन मुअय्यन है, मगर अचानक कोई अगर दुनिया से रुखसत हो जाए तो घर वालों पे एक क़यामत टूट पड़ती है। ऐसे एक वाक़या हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ हुआ कि वो वॉशरूम गए। जब काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आए तो घर वालों को तशवीश हुई और उन्होंने नॉक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। दरवाज़ा तोड़ा, अंदर देखा तो उनका इंतकाल हो चुका था, डेथ हो चुकी थी। इसको हम सडन डेथ कहते हैं, अचानक मौत है ये, कि सडन डेथ कहलाती है। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि वो क्या वजूहात होती हैं जो सडन डेथ का बायस बनती हैं, क्या हम उन वजूहात तक पहुंच सकते हैं और क्या हम उनसे बचने की कोशिश कर सकते हैं कि बहैसियत इंसान अक़ली तौर पर जो कुछ हम कर सकते हैं वो तो हमें करना है, बाकी तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी। सडन डेथ या अचानक मौत की सबसे बड़ी वजह दिल की बीमारियाँ हैं। अमूमन दिल की वजह से ही सडन डेथ होती है। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हार्ट अटैक है। जो ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रोल या फैमिली हिस्ट्री अगर हो तो ये तमाम वजूहात बनती है जिनकी वजह से ख़तरा तो होता है कि किसी वक्त इंसान को अटैक हो सकता है। तो उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। 20 साल की उम्र में अपना कोलेस्ट्रोल ज़रूर चेक कराएं, शुगर ज़रूर चेक करा लें और फिर हर 5 साल के बाद अपने सारे टेस्ट करते रहें। और जो उम्र बढ़ती जाए फिर साल के साल जो है ये तमाम जितने भी रिस्क फैक्टर हैं हार्ट अटैक के, उन सब पे नज़र रखनी चाहिए। और अगर कोई हो तो फिर अपनी मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए कि कहीं हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। अगर शक हो तो सीटी एंजियोग्राफी बहुत कॉमन एक टेस्ट अब हो गया है, वो भी करा के ये दिल का वहम निकाला जा सकता है। यानी कि वो तमाम चीज़ें हैं कि जो हार्ट अटैक का बायस बन सकती हैं, उन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। अमूमन ज़्यादातर लोगों को तो टाइम मिल जाता है। हार्ट अटैक के अंदर चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है और सांस फूल रहा होता है, यह तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, यानी कि वो अलामात होती हैं जिनमें आदमी का जहन हार्ट अटैक की तरफ नहीं जाता है बल्कि दूसरी चीज़ों की तरफ जाता है। जैसे सांस फूलना, ख़ासतौर पे चलते हुए सांस फूलना, चलने के दौरान सांस फूलना, या पसीना आ जाना, ख़ास तौर पे सर से जो है पसीना बह रहा होता है, चक्कर आ जाना या बेहोश हो जाना, ये अलामात सारी जो है। और कभी कभी तो लोग सिर्फ समझते हैं कि गैस है, खाना हजम नहीं हुआ, इस तरह की कम होता है, या वीकनेस होती है, चलते हैं तो पाँव नहीं उठ रहे होते हैं। ये वो अलामात हैं जो कि जो हार्ट अटैक की अलामात होती हैं, चेस्ट पेन, सीने में दर्द, उसके अलावा ये अलामात भी दिल की तकलीफ़ का बायस बन सकती हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, गैस की प्रॉब्लम है, ये सांस की प्रॉब्लम है। तो ये एटिपिकल सिम्टम्स कहलाती हैं। इन पे भी नज़र रखनी चाहिए कि अगर ये भी किसी को हो, ऐसा शख्स इसको रिस्क फैक्टर मौजूद हो, तो हार्ट अटैक को कंसिडर करना चाहिए। अब एक मुख्तलिफ एस्पेक्ट मैं आपको बताता हूँ जो इससे पहले आपको शायद मालूम नहीं होगा कि अचानक डेथ जो होती है इसकी एक बड़ी वजह दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाना, बहुत कम हो जाना या बेरब्त हो जाना। तो ये एक कंडीशन है जिसका पहले से आइडिया होना चाहिए। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हमें मालूम हो सकता है कि ये एरिथमियाज कहलाते हैं, कि हार्ट रिदम जो है वो इरेगुलर हो जाए, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट तेज़ हो जाए या कम हो जाए। तो हम अब इनको कैसे देख सकते हैं? आमतौर पर आदमी हेल्दी होता है, वो सोचता है कि मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ, लेकिन एक ईसीजी ज़रूर करा के देखनी चाहिए ज़िंदगी में किसी वक्त भी। बेहतर ये है कि आप अर्ली स्टेज में, जैसे मैंने कहा कि एज 20-25 के ऊपर आप अपने सारे टेस्ट करा के देख लें, जिसमें एक ईसीजी भी करानी चाहिए। ईसीजी के अंदर हमें एक ख़ास चीज़ मिलती है जिसे प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल कहते हैं, कि एक ईसीजी में कुछ फाइंडिंग होती है। ऐसे पेशेंट्स के लिए कुछ मेडिसिन मना होती हैं। अगर आप ईसीजी है, कार्डियोलॉजिस्ट को आपने दिखाया है और आपने कहा कि प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है या नहीं है ईसीजी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन है जो कि गूगल पे भी आप देख सकते हैं, और डॉक्टर्स को भी देखना चाहिए कि वो कौन सी मेडिसिन है जो प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के अंदर नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा ईसीजी पे हमें ब्रुगाडा सिंड्रोम, ये भी एक है जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो पहचान के आपको बता सकते हैं। WPW सिंड्रोम, ये वो कंडीशंस हैं ईसीजी के अंदर जो कभी भी हार्ट रेट या एरिथमियाज का जो है वो बायस बन के सडन कार्डियक डेथ या सडन डेथ का जो है बायस बन सकती है। तो ईसीजी करा के, और ये 3 चीज़ें ख़ास तौर पे कि प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ब्रुगाडा सिंड्रोम
और WPW सिंड्रोम, ये कार्डियोलॉजी से पूछें कि आपकी ECG में है या नहीं है। उसके बाद एकोकार्डियोग्राम जो कि दिल का अल्ट्रासाउंड होता है, आइडियली ये भी होना चाहिए। आदमी कहता है मैं हेल्दी हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की, लेकिन ये कुछ चीज़ें क्योंकि हार्ट टाइम नहीं देता है, तो इसलिए अपने हार्ट की केयर करें। आपको सिम्टम ना भी हो तो भी एको करा लेने के अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। एको से अंदर ये पता चल जाता है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, जो पैदाइशी तौर पे दिल की बीमारियां हैं जो कि बचपन में ज़ाहिर नहीं होती, बाद में जाके ज़ाहिर होती हैं, तो वो भी हमें अर्ली पता चल जाए तो उनका इलाज हो सकता है। इसके अलावा हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एक कंडीशन कहलाती है। एथलीट्स जो आपने देखा होगा दौड़ते हैं, फिर अचानक उनकी ग्राउंड में डेथ हो जाती है या बैठने के बाद डेथ हो जाती है। कुछ लोग रेस ज्वाइन करते हैं, रेस के बाद एंड में वो गिर जाते हैं। तो ये हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी ये भी हार्ट की एक कंडीशन है जिसमें दिल की दीवार जो है वो मोटी हो जाती है। तो एको से इसके बारे में भी मालूम किया जा सकता है। फिर ये कि कार्डियोमायोपैथी जो दिल कमज़ोर हो जाना, वो उसकी वजह से भी एरिथमियाज होते हैं। तो अगर हम एक एको करा लें तो इसके बारे में भी हमें मालूम हो सकता है अपनी हार्ट की सेहत के बारे में। फिर यह है कि नमकियात बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम कभी सोचते नहीं हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर कहते हैं कि आप नमक कम खाएं या ना खाएं, तो हम लोग अमूमन नमक बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो एहतियात करनी चाहिए। नमकियात की कमी और ज़्यादती से भी जो है वो एरिथमियाज होते हैं, हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। ख़ास तौर पे पोटेशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे होते हैं जिनमें पेशाब आवर दवाएं शामिल होती हैं, तो पोटेशियम कम हो सकता है, जिसकी वजह से भी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। पोटेशियम ज़्यादा हो जाए तो भी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। तो अपने अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं या कोई ऐसी दवाएं जिनसे वो पेशाब आवर दवाएं कहलाती हैं, डायूरेटिक्स जिनको कहते हैं, अगर वो ले रहे हैं तो लाजमी तौर पे अपने इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवाते रहा करें। एंड में नाज़रीन मैसेज ये है कि हार्ट डिजीज़ से बचें। ख़ासतौर पे हार्ट अटैक जिस वजह से होता है, वो तमाम चीज़ें जो रिस्क फैक्टर हैं हार्ट अटैक के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखें, रेगुलर दवा खाएं, कभी मिस ना करें, शुगर को कंट्रोल करें बहुत अच्छे तरीके से, डाइट से भी कंट्रोल करें, एक्सरसाइज से भी कंट्रोल करें, स्मोकिंग छोड़ दें बिल्कुल, और कोलेस्ट्रॉल अपना चेक करवाएं, कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करें। आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें भी आपको एहतियात करनी है। तो जो चीज़ें हार्ट अटैक करती हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर पहले कभी हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी हो तो वो लोग ज़्यादा मोहतात रहें और वक्तन फ़वक्तन अपने टेस्ट करा के देखते रहें, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलते रहें और देखें कि उनको रिस्क फैक्टर कितना है। बाकी जो जनरल पब्लिक है उनको चाहिए कि एक मरतबा ECG एको ज़रूर करवा के देख लें। रिकमेंडेशन तो सच कहीं एको की नहीं है, लेकिन बहरहाल कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक मरतबा ECG और एको कराने में तो कोई इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। तो ये अपने टेस्ट करवा के और अलर्ट रहें, जो रिस्क फैक्टर हैं उनको कंट्रोल करें।